फिर है डायग्राम काउंटिंग। डायग्राम काउंटिंग में नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। क्या है कि यूसेट किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है, किन टॉपिक्स को फोकस करें, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एक आज के वीडियो का कंटेंट टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, एप्टीट्यूड सिलेबस इन यूसीड एग्जामिनेशन। ये एक बहुत कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स के मन में कि सर कुछ क्लियर नहीं होता, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि ऑफिशियली यूसीड भी कोई पर्टिकुलर सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ लिख देता है ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन। ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं दोस्तों। बच्चा हमारा कंफ्यूज होता है कि सर किन इन विजुअलाइजेशन में हम किन किन टॉपिक्स को फोकस करें, कैसे आगे बढ़ें। आज ये पूरा डाउट आपका मैं इस वीडियो के थ्रू खत्म करने वाला हूं दोस्तों। मैं इस वीडियो में अपने पूरे मोर देन 1 डिकेड का एक्सपीरियंस आपको देने जा रहा हूं। यूसीड पेपर पैटर्न को कीनफुली ऑब्जर्व करके, पेपर को अच्छे से कई बार लगा के मैंने जो पैटर्न डेवलप किया, मैंने समझा है कि यूसीड किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमेशा, कभी कभी ईयर 2 ईयर छोड़ के हमेशा क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, वो दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरा प्रॉमिस है इस वीडियो के बाद आपको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई डाउट नहीं बचेगा। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, बच्चों को यहाँ पे काफ़ी डाउट है, प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी है, तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स या नीडेड पर्सन के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज जो भी हम कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा दोस्तों, हमारे आगे आने वाली क्लासेज में हम इन्हीं कॉन्टेंट को टॉपिक वाइज डिटेल में करते हैं और हर टॉपिक में 20 to 25 से ज़्यादा यूसीड और उसी लेवल के डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। आगे की क्लासेस में इन चीजों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। आइए एक बार पहले मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, काउंटिंग। अगर आपने कभी भी यूसीड और सीड का पेपर देखा है ना दोस्तों, ऐसे ऐसे रैंडम उठा के देखा है, आपको भर भर के काउंटिंग के क्वेश्चन दिखे होंगे। लाइन काउंटिंग है, डायग्राम काउंटिंग है, क्यूब काउंटिंग है। सो ये बहुत 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 फोकस करता है यूसीड इस एरिया पे। काउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। इसमें टॉपिक्स हैं क्यूब काउंटिंग, हमें कई सारे क्यूब्स दे देगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में देता है, कभी कभी हिडन देता है, तो हमें कई सारे क्यूब्स निकालने होते हैं। क्यूब काउंटिंग हमारा आता है। नंबर 2 बेटा सरफेस काउंटिंग। सरफेस काउंटिंग, कोई डायग्राम दे देगा, उसमें कुछ कर्व्ड सेक्शन होते हैं, कुछ हिडन सेक्शन होते हैं, हमें नंबर ऑफ सरफेसेस निकालना होता है इस वाले टॉपिक्स में। इसके क्वेश्चन हर ईयर आते हैं। आप किसी भी ईयर का यूसीड का पेपर उठा के देख लीजिए दोस्तों, सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चन ना मिले तो आप बताइएगा। नेक्स्ट है 2D डायग्राम। फिर है डायग्राम काउंटिंग। डायग्राम काउंटिंग में नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। खूब सारी लाइंस बना दी हैं जंबल्ड सी, सर्कल्स अलग अलग कलर के, काफी काफी जंबल्ड सर्कल्स बने हैं। तो इसमें लाइन काउंटिंग, सर्कल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल, ट्रायंगल काउंटिंग, ये सारी चीजें आती हैं। 3D जैसे मैंने बताया, क्यूब काउंटिंग, इसी तरह और भी बहुत सारे 3D शेप्स हैं जिनको सिंपल या जंबल्ड फॉर्म में देके हमें वहाँ पे 3D डायग्राम काउंटिंग करवाई जाती है। एंड नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 2 इमेजेस। आपको 2 अलग अलग इमेजेस, ये क्वेश्चन आपने इंस्टा और सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा होगा। 2 अलग अलग इमेजेस दे देंगे, बोलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करना होता है। इसका क्वेश्चन भी यूसीड में हर बार आता ही आता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट है रैंडम पैटर्न। ये सब इससे पहले जो इतनी चीजें देखी, ये कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल शेप्स थे मोटे तौर पे। लेकिन दोस्तों रैंडम डायग्राम काउंटिंग का क्वेश्चन भी यूसीड में हर बार आता है, यूसीड या सीड में। और दोस्तों इसमें हमें बहुत ही जंबल्ड इमेज दी जाती है। इसके क्वेश्चन जैसे आपने देखे होगा कि एक हमें स्ट्रक्चर दिखाया गया, उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया गया है, हमें वो बताना है। एक क्वेश्चन में ग्लासेस कितने लोगों ने वियर किए हैं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, सर ग्लासेस यहाँ होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए, यहाँ, ये बच्चों को डाउट आता है। इन तरह के सारे डाउट्स और इस तरह के क्वेश्चन को हम अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। सो ये हमारा पहला काउंटिंग पैटर्न था। कोई भी ईयर का आप पेपर उठा के देखेंगे, यूसीड में काउंटिंग का क्वेश्चन जरूर आता है। मूव टू नेक्स्ट। एग्जैक्टली 3D डायग्राम बेस्ड। जैसे हमें पता है पूरा पेपर ही विजुअलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन पे है, तो 3D स्ट्रक्चर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों यहाँ पे। नंबर 1 डाइस। डाइस का क्वेश्चन तो यूसीड का मान लीजिए इम्पॉसिबल है, और एक नहीं इसके 200-300 क्वेश्चंस तक आते हैं। डाइस का क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है दोस्तों। इसके 2 केस होते हैं, एक बेसिक पैटर्न, एक पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर। जो यूसीड मेनली पूछता है वो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर पे पूछता है, जो हम आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड हमें यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कलरिंग बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल कलर मल्टी कलर के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। टॉप बैक फ्रंट व्यू, जिसे ऑर्थोग्राफिक व्यू भी बोलते हैं। टॉप व्यू बताइए किसी डायग्राम का, बैक व्यू बताइए, या बैक व्यू देके डायग्राम क्या है ये पूछता है दोस्तों। एलिवेशन ऑफ 3D डायग्राम,
एलिवेशन पूछेगा किसी भी स्ट्रक्चर का, एंड द लास्ट वन रोटेशन, फ्लिपिंग, फोल्डिंग, कटिंग ऑफ अ 3D डायग्राम। मतलब डायग्राम में जितनी तरह की चीजें कर सकते हैं, रोटेट कर दो, फ्लिप कर दो, कट कर दो, सब कुछ आता है। तो ये 3D डायग्राम बेस हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। थोड़े से ये इजी होते हैं, अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बहुत इजी है। और स्पेसिफिकली डाइस में मैं आपको एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट बताऊंगा। आपके सारे क्वेश्चंस जहां प्रॉब्लम आती है दोस्तों, और ये मेनली एमएसक्यू में आते हैं, वो सारे कंफ्यूजन आपके उस सिंगल शॉर्टकट से दूर हो जाएंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट, मैकेनिकल रीजनिंग। मैकेनिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान पार्ट है। इसमें लीवर, गियर, पुलीज, स्प्रिंग, स्क्रू, और इसके साथ साथ हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के 8th और 10th के कॉन्सेप्ट, वर्क, पावर, फोर्स, एनर्जी, फ्रैक्शन, सर्कुलर मोशन, ये जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक आपने वो वाला झूले वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो बताइए कंटेनर किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे मैकेनिकल रीजनिंग के इनसाइड में होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, मैथमेटिक्स। ये बच्चों को, सर मेरी मैथ बहुत वीक है, सर मैंने तो मैथ पढ़ी नहीं, मैं यूसीड नहीं निकाल पाऊंगा। आज मैं आपका ये जो कंफ्यूजन है, जो आपका भ्रम है दोस्तों, ये दूर करने जा रहा हूं। मैथ का बहुत लिमिटेड पोर्शन यूसीड में आता है, और वो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं। इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है क्वेश्चन की, मैक्सिमम 4 to 5 है। हाँ, पर ये बैकग्राउंड में आपको हेल्प करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन डायरेक्ट मैथ के क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से हैं। देखते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन हर बार रहा है। प्रोबेबिलिटी का यूसीड में एक सिंगल क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया, ये 100% आएगा। और दोस्तों, प्रोबेबिलिटी मैं आपको जैसे कराऊंगा ना, मुझे सिर्फ तुमसे 45 मिनट्स चाहिए। डिसिप्लिन से मुझे 45 मिनट देना, मैं प्रॉमिस करता हूं ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट टॉपिक होगा। टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चंस रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन याद होगा। 5:30 बजे, अगर आपने पेपर देखा है, 5:30 बजे वुमेन निकली अपने घर से, उसका हस्बैंड आ रहा है रास्ते में लेने। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो हमारे कहीं ना कहीं जो nn-1/2, बेसिकली जो हम अपने क्लास में शॉर्टकट्स यूज करेंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा देखे जाते हैं, हैंडशेक टाइप के। प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चंस हैं, एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस आएंगे। और पिछले कुछ सालों से दोस्तों, एरिया एंड वॉल्यूम डायरेक्ट रेगुलर शेप या इरेगुलर शेप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस है। ओके, सो यही टॉपिक्स हमारे मैथमेटिक्स के हैं। इन डिटेल हम इन्हें आगे क्लासेस में देखेंगे। डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है कि सर मुझे मैथ नहीं आती है, बिल्कुल उससे कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद ये सारे के सारे आपके बहुत स्ट्रांग होंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में इनको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट वन, इमेज बेस क्वेश्चंस होते हैं। फॉन्ट आइडेंटिफिकेशन है, इमेज एनालिसिस है। इमेज दे देंगे, एनालिसिस करिए क्या चीज हो रही है। एनिमल ह्यूमन मूवमेंट, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, एक लड़की दौड़ रही है, या गिलहरी वाला क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। एनिमल है, नेचुरल मूवमेंट और पोजीशन। कोई चीज है, वो गिरने के बाद एक छोटा बच्चा यॉन कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद है दोस्तों, बहुत क्यूट सा बच्चा है उसमें। तो एक बच्चा यॉन कर रहा है, तो उसकी क्या नेचुरल पोजीशंस हो सकती हैं। लिफ्टिंग एंड रिट्रेसिंग, बिना पेन उठाए बना दो, पेन नहीं उठनी चाहिए, रिट्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक में देखने को मिलते हैं। एंड पजल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है दोस्तों। एक चीज और है, यूसीड में हमें यह भी देखना होता है कि कौन सी चीज करनी है और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। शायद आपको पता हो, 2024 का जो यूसीड टॉपर है, वो 170 to 180 नंबर के आसपास कहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पेपर का सिर्फ 50% पोर्शन हमें करना है, 50 to 55% पोर्शन। तो स्किपिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टेटमेंट पजल जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में होगी, डायग्राम के फॉर्म में होगी, नंबर अल्फाबेट के फॉर्म में होगी, या इनके कॉम्बिनेशन में होगी। डायग्राम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, शायद आपको क्वेश्चन याद हो, एक पर्सन के पास एक डेयरी, अगर आपने पेपर देखा है, डेयरी है, अलग अलग किस्म के कलर्स की उसके पास गाय हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस डायग्राम में आते हैं, और नंबर में हमारे नंबर बेस के क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्बिनेशन में सबके कॉम्बिनेशंस होंगे। देखेंगे दोस्तों इन्हें आगे। एंड द लास्ट वन, रीजनिंग। 2023 के पेपर से हमारे बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जो क्वेश्चंस के इनफ्लो हैं, वो इंक्रीज हुए हैं दोस्तों। ये मैं आपको पेपर में आगे इन डेप्थ डिस्कशन में दिखाऊंगा। लेकिन ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, कैलेंडर का क्वेश्चन आपको याद होगा, कैलेंडर में बच्चे ने होल कर दिया था। सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, लॉगिज्म सीरीज, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये दोस्तों ये डायरेक्ट टॉपिक हैं जो हमारे बेसिक रीजनिंग से आते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल से आते हैं। इसके क्वेश्चंस हमारे यूसीड के पेपर में रहते हैं, और पिछले 2 बार से इनके इनफ्लो भी बढ़े हैं। ओके, सो दोस्तों, ये मैंने आपको जो अभी तक कंटेंट दिखाया, ये मैंने स्पेसिफिकली
पेपर को अंडरस्टैंड करके, देख के, बच्चों से सीख के। मैं अपनी हमेशा लर्निंग में बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि मैं शायद कुछ सीखूं, लेकिन आपके सिखाने से, आपके किसी क्वेश्चन से हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो उनके साथ एक्सपीरियंसेस से ये मैंने कंटेंट बनाया है बेटा। आपका पेपर 70 to 80% इस कंटेंट में कवर हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं शायद जो मैं कवर ना कर पाया हूं, धीरे धीरे में आगे अपडेशन होता रहे, लेकिन मेजॉरिटी पेपर दोस्तों यहां पे कवर हो जाने वाला है। जो बच्चे इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, उनका भी बेनिफिट होगा दोस्तों। आई होप मैंने ज्यादातर पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में और जानना है, तो आप कमेंट करें, हम लोग बिल्कुल उसे एड्रेस करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए नमस्ते, खुश रहिए, एंजॉय करिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, किसी के साथ गलत ना करिए, कीप रॉकिंग।